नमस्कार, आदाब। आप सभी को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। आप सभी को मोहब्बत की, मग़फ़िरत की, पीस की ये जो 30 दिन है वो अल्लाह ऊपर वाला हिंदुस्तान को हर खुशी से नवाजे, ये दुआ हम सब करेंगे। आप सबको आज का दूसरा रोज़ा मुबारक। और मुबारकबाद इस बात को लेकर भी कि दिल्ली में अब जल्दी ही 2500 रुपए महिलाओं को मिलने वाले, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता याद कीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ पूरी भी नहीं की थी और आम आदमी पार्टी पूछने लगी थी कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे बताइए। आतिशी आई, दूसरे बड़े नेता आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, याद कीजिए। बगैर वक्त गवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और होनी भी चाहिए, विपक्ष में है और अगर वादा किया है बीजेपी ने तो निभाना पड़ेगा। अब मुद्दा मजेदार, बहुत मजेदार था, क्यों ना हो भाई। दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि ये 2500 का जो वादा है वो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अगर पूरा करना है तो, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये बीजेपी है, टेढ़े टारगेट मानो हासिल करने की इनको महारत मिल गई है। अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 मार्च को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। योजना के लिए तैयारी पूरे बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी है। अब ये महिला सम्मान योजना बीजेपी के वादों का एक हिस्सा तो है ही, लेकिन वादों की लिस्ट बहुत लंबी है और उसे पूरा करना बीजेपी के लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल। ये काम पूरा होगा कैसे? बजट से। इसके लिए आज सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों के सामने कुछ नंबर्स रखे हैं और क्या कहा है कि देखिए आप आइए और आप अपने जो सुझाव है वो हमको दीजिए। दिल्ली में 24 से 26 मार्च के बीच बजट पेश होगा। बजट को विकसित दिल्ली का बजट नाम दिया गया है। बजट में रेखा गुप्ता कह रही है कि इसका जो फोकस है वो महिलाओं पर है, युवाओं पर है, पोल्यूशन कंट्रोल पर है और यमुना पर है। इसके लिए जनता से सुझाव हम चाहते हैं। दिल्ली के लोग, अब बता देती हूँ कहां पर, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सुझाव है तो विकसित दिल्ली बजट, वो नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.in पर मेल करके बता सकते हैं या फिर नंबर भी आपके सामने है 999999620025। इस पर आप फोन कर सकते हैं। 99999 है, हाँ 9999962025। इस पर व्हाट्सएप करके बजट को लेकर सरकार को सुझाव दे सकते हैं। अब बीजेपी के सभी विधायकों को जनता के बीच जाकर बजट पर सुझाव लेने के लिए भी कह दिया गया है। और ये सब करने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा? भाई सीधी सी बात है, बीजेपी अपने कथन मोदी की गारंटी, पूरा होने की गारंटी को सिर्फ जुमला नहीं रखना चाहती है, उसे चरितार्थ करना चाहती है। क्योंकि अब चुनाव कांग्रेस से नहीं है, आने वाले टाइम में क्षेत्रीय पार्टियों से है और सियासी पिच पर आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी यहां कमजोर है। 2014 के बाद से बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई में हमने पाया कि बीजेपी 31 में से 26 चुनाव जीत गई। लेकिन जब बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के बजाय रीजनल पार्टी से हुआ या किसी अन्य दल से हुआ तो 30 मुकाबलों में बीजेपी सिर्फ 13 बार जीत पाई, 17 बार क्षेत्रीय दलों ने जीत हासिल की। तो अगले 1.5 साल में याद कीजिए चुनाव कहां कहां होने वाले हैं। नवंबर 2025 बिहार में एनडीए का मुख्य मुकाबला आरजेडी से है। 2026 असम है, पुडुचेरी इनको छोड़ दे तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी, तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके, केरल में सत्ताधारी लेफ्ट पार्टियों से मुकाबला करना है। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रयोगशाला साबित हो सकती है जहां से वो क्षेत्रीय पार्टियों को हराने का फॉर्मूला इजाद कर ले। और इसीलिए ये सब हो रहा है और इसीलिए मैं आपको दोबारा दिल्ली लेकर आती हूं
जहां आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन खूब हंगामा हुआ, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों का निलंबन के बाद सदन में आना हुआ। एंट्री मिलते ही वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सियासी लड़ाई का पहला अध्याय हुआ बीजेपी के रिठाला से विधायक कुलवंत राणा और आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा के बीच। दोनों के बीच बहस इतनी गर्मा गर्म कि दोनों एक दूसरे को तू तड़ाक की भाषा में बात करने लगे। हालांकि विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर हैं, उनके समझाने के बाद कुलवंत राणा शांत हुए, तब जाकर जुबानी जंग पर यह पहला चरण खत्म हुआ। जब शुरुआत इतनी आक्रामक तो अंजाम तो आप समझ ही सकते हैं। दूसरा चैप्टर, मुख्य किरदार डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट। अपने अनोखे तेवर के लिए मशहूर बिष्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों के सामने जो टीका टिप्पणी हो रही थी उससे नाराज हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सीधे धमकी दे डाली। आपको पहले ये बयान सुनाती हूं और फिर मामला आगे बढ़ाती हूं। 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। देख रहे हैं आप, जो तेवर और ट्रेलर मोहन सिंह बिष्ट दिखा रहे हैं, इसका असर महज 2 घंटे में दिख भी गया। अरे, आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा की रामलीला पर दिए गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी विधायक नाराज हुए। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पहले माफी मांगने के लिए कहते हैं, और जब अनिल झा माफी नहीं मांगते हैं और अड़ जाते हैं तो उन्हें मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। दिल्ली विधानसभा में इस सारे हंगामे के बीच स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर खूब तीखे पलटवार हुए और वार हुए, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी विधायकों के 10 साल की कड़वी यादें आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन रही है क्या? शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि पंकज जी की माता का निधन होता है और उसके फौरन बाद पंकज जी को शपथ लेनी होती है। आज अगर मैं गलत नहीं हूं पंकज जी, तो 13वीं है माता जी की? नहीं, वो कल है जी। वो कल है, वो कल है पंकज जी। हाँ, ये दुख की घड़ी है, मैं ये बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस बात के लिए आपको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि जब जीवन से माँ का जाना होता है कितना भारी वो पल होता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। पूरा देश माता जी को श्रद्धांजलि देता है और आपके काम करने की शैली का हम सब आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ शुरुआत इस सवाल से कर रही हूँ पंकज जी, कि आपने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो कैग रिपोर्ट है वो आपने सदन में रखी, उसके बाद एक के बाद एक जो अनियमितता दिखाई दे रही है, ये तो किसी भी राज्य सरकार में हो सकती है, या आपको लगता है कि इसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है जो आम आदमी पार्टी ने किया है? देखिए रूबिका जी, इस लोकतंत्र में चौथा सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया होता है, और मैं आपके माध्यम से मेरा पहला प्रश्न है कि आपको नहीं लगता कि दिल्ली की स्थिति कैसी हो रखी है? अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ की स्थिति तो आपके सामने है। लोग परेशान हैं इलाज कराने के लिए, दवाइयों के लिए, और दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ धोखे, झूठे वादे और सिर्फ फ्रॉड के ऊपर बातें हुई हैं। मैंने जो भी तथ्य रखा वो कैग की रिपोर्ट के माध्यम से तथ्य रखे, और मैं आपको विका जी बताना चाहूँगा कि 10-11 साल की सरकार ने सिर्फ घोटाले के सिवा
और अपने शीश महल को बनाने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। ये आपने शुक्रवार को अपने पंकज जी सारे कहा की था कि अपनी मैंने कभी इतनी गंभीर अनियमितताएं नहीं देखी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जी। सरकारी पैसे की रिकवरी की जाएगी। जी, बिल्कुल मैं कहा। ये जानना चाहती हूँ कि रिकवरी बिल्कुल की। कैसे करेंगे आप, किससे करेंगे? रूबिका जी, अगर आप पहले मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर आएँ तो मोहल्ला क्लिनिक में आप देखेंगी कि इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया। घोटाला कैसे किया? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो एक किराए का घर बगल में 5,000 रुपये का था, अपने जानकार को वो वहाँ पे किराया 25,000, 26,000, 24,000 रुपये के हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किराया दिलाना चालू कर दिया। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अब सारी बातों पे आऊँगा आपके। मेडिसिन के नाम पे वो दवा जो कागजों पे थी, जो नहीं आई, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी जिनसे दवाई ली गई, वो सब ऐसी चीजें हैं जिसकी रिकवरी होगी और होगी। दिल्ली की जनता के साथ मैं आपकी बात सुन रहा था कि ये क्षेत्रीय पार्टी के बारे में जो आप अपना व्यक्तित्व रख रही थी, ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी, ये लूट खसोट की पार्टी है। इन्हें शीश महल बनाना याद था। इन्हें 2016 से 17 में जो वादा किया था कि दिल्ली में 10,000 बेड की व्यवस्था होगी, और 2021 और 22 तक आते आते मात्र 1367 बेड ही लगवा पाए। उनके बारे में, उस क्षेत्रीय पार्टी के बारे में, उस आपदा के बारे में आप कल्पना कर सकती हैं कि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ क्या किया। एम्बुलेंस हमारे लिए एक प्राइमरी जगह होती है कि पेशेंट को हम लेते हैं, उसको प्राइमरी इलाज देते हुए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हाँ। इनकी एम्बुलेंसों पे कुछ प्राइमरी सुविधा ही नहीं है। रेबिस के इंजेक्शंस के लिए इनके इंजेक्शंस नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे चीजें हैं। पंकज जी, आपको स्वास्थ्य मंत्री बने 10 दिन हुए हैं और आपको ये सारे के सारे लूप होल्स पता लग गए हैं। मतलब कुछ अच्छा था ही नहीं स्वास्थ्य विभाग में। रूबिका जी, अगर मेरी बातें, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातों में पहले तो जो मैंने बोला वो उस कैग की रिपोर्ट को देख के बोला, और जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर उसमें कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे जो कहिएगा सो। रूबिका जी, दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। हेल्थ व्यवस्था, देखिए मैं पेशे से डेंटल सर्जन हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पास आउट होके आए थे तो हमारे बड़ी इच्छा थी कि हम जीटीबी में काम कर लें, एलएनजेपी में काम कर लें, दीनदयाल में काम कर लें। उस समय इतना बड़ा नाम हुआ करता था इन हॉस्पिटलों की। आज हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है? आप कैंसर हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? आप ये बताइए कि आप एलएनजेपी जीबी पद को चले जाइए। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलिए और मेरी बातों को गलत साबित करके दिखाइए कि जो बातें मैंने हाउस में बोली है, अगर वो गलत हो, 1% भी गलत हो, तो आप मुझे जो कहिएगा सो। दिल्ली की जनता को इन्होंने बोला हम दिल्ली को सुपर मॉडल। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार पिछली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी सीधे सीधे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को गलत भरमाया, और उनके जितने उनके मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, वो सब इसके जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसमें घोटाले के सिवा कुछ नहीं किया। पर अरविंद केजरीवाल जी को आपने सदन में सुना नहीं था सर? वो ये कह रहे थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन को, जिस तरीके का काम उन्होंने किया है और गरीबों तक दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक पहुंचाई है। रूबिका जी, माफ़ी चाहूँगा आपके चैनल में अगर मेरी बात कुछ गलत निकले। अगर करप्शन में भारत रत्न मिलना चाहिए होता ना, तो इन दोनों को सबको मिल जाना चाहिए करप्शन के नाम पे। रूबिका जी, मुझे एक बात बताइए आपके चैनल के माध्यम से, इनकी ओछी राजनीति ऐसी है, एक हॉस्पिटल, मैं कह रहा हूँ एक हॉस्पिटल रूबिका जी जिसमें काम हुआ हो पूरी दिल्ली में पिछले 11 वर्षों में, ये बता दें।
अच्छा ठीक है हमारे पास पंकज जी 11 वर्षों में काम नहीं हुआ है ना, 10 दिन हो गए हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, 5 साल में आप क्या क्या दे देंगे आज मुझे बताकर जाइए। ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पंकज सिंह स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली वालों को क्या देकर जाएंगे? रूबिका जी, पहली बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिलवाया है, जताया है, उसमें हम बेटर सुविधा, आप बताइए कि आयुष्मान योजना क्यों नहीं आनी चाहिए थी? आप ये बताइए कि एक मूलभूत सुविधा, प्राइमरी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए थी? मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ रूबिका जी कि 100 दिन के अंदर हेल्थ व्यवस्था आपको दिल्ली की बदलती हुई दिखेगी और आपको गर्व होगा। और आप मेरे पास, जी माफी चाहता हूँ, 100 दिन के अंदर हेलो, बदलाव होता दिखेगा, पूरा चेंज नहीं। मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बोला। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था 100 दिन के अंदर बदलती हुई दिखेगी, उसका बदलाव, उसका चेंज होता हुआ दिखेगा, उसकी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी डे बाय डे। उसमें ओपीडी को लेकर जच्चा बच्चा केंद्र। रूबिका जी, मेरा आपसे चैनल के माध्यम से पूछना है, क्या गर्भवती महिला को आहार देने की जिम्मेदारी इनकी थी नहीं थी? क्या कोविड, जिससे विश्व कोविड से विश्व लड़ रहा था, सब मिलके लड़ रहे थे, उस समय भी इन्होंने कानों में रुई डाल के अपने शीश महल बनाने की व्यवस्था की। धन्यवाद करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। पंकज जी, ये सारी बातें आपने जाकर लोगों से कही, इसीलिए आप अब सत्ता में आए हैं और इसीलिए अब मैं तो फ्यूचर देखना चाहती हूँ। जो इन्होंने किया आप लोग उजागर कीजिए, जो नहीं किया वो उजागर कीजिए, जो किया उसके लिए धन्यवाद कीजिए। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मैंने आपकी तरफ से बहुत सारे वक्तव्य सुने हैं। प्लीज टेल मी वन थिंग सर, स्पेशली मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर ये जारी रहेंगे कि आप बंद कर देंगे, इस पर ताला लगा देंगे, क्या होगा? मोहल्ला क्लिनिक का फ्यूचर क्या है? रूबिका जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। रूबिका जी, इसमें 60 से 70% मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जिसके ऊपर उचित इंक्वायरी होगी। मैंने हर बार कहा, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ। हम मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। हमने जो दिल्ली की जनता को प्राइमरी फैसिलिटी देने की बात की है, आयुष्मान योजना के माध्यम से, सेकेंडरी एडमिशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और उसके डाटा के मामले में, जिससे हेल्थ की सुविधा सुधरेगी, उसको करके आपके बीच में आएंगे। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ रूबिका जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाएगी। इन क्षेत्रीय पार्टियों की तरह लूट खसोट नहीं होने देंगे। पंकज जी, और जिसने आप भी यही हैं, दिल्ली की जनता को, हम भी यही हैं, गूंज भी यही है, न्यूज़ 18 इंडिया भी यही है, और मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी और ये रिकॉर्ड जो आप आज कर रही हूँ वो वापस चलवाऊंगी कि पंकज जी 100 दिन हो गए हैं, आपने कहा था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, आपने किया कि नहीं किया? ठीक है पंकज जी, तैयार है आप इसके लिए? रूबिका जी, मैं 100 दिन बाद आपका स्वागत करता हूं, आपके साथ लाइव हॉस्पिटलों में चल के करूंगा और आप खुद कहेंगी कि दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था का सुधार होना चालू हो गया है। ऑल द बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री जी, 11 साल में ऑल द बेस्ट। मैं इस बात का इंतजार करूंगी, माँ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और आप जो वादा यहाँ करके जा रहे हैं देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए, वो वादा पूर्ण हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज जी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, बहुत बहुत बड़ी खबर। मायावती ने अपने बेटे, माफ कीजिएगा, अपने बेटे जैसे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया है। कल ही आकाश को पार्टी के सारे पदों से हटा दिया था और अब जानकारी ये मिल रही है कि उनको पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया है। उन्होंने कहा था मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं
और अब ये कड़ा फैसला मायावती की तरफ से लिया गया है। बहरहाल मैं अब गूंज की तरफ रुख कर रही हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि अब दिल्ली में क्या वाकई काम करना शुरू हो चुका है, काम होना शुरू हो चुका है। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक है तो नेक है। हाँ हर्षवर्धन जी, तो ये सिंह त्रिपाठी में आप परेशान मत हो जाइएगा। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी अभी सुना हमने और इसीलिए अब ये सीधा अनुराग ढांडा की तरफ सवाल जाना जरूरी है। पंकज जी ने कहा 100 दिन में हम व्यवस्था बदल कर रख देंगे। अनुराग ढांडा, आप लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, आरोप लगा कर गए हैं। देखिए 100 में से 10-15 दिन तो निकल गए, अभी खुद ही नहीं आई, नींद से ही नहीं जागे अभी तक तो ये घोषणा नहीं कर पाए कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे। अरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं अनुराग। मैं खुद ही आ रहा था ना उस पे, मैं खुद ही आ रहा हूँ थोड़ी उस मुद्दे को। मैं रूबिका जी कह रहा हूँ सूत्रों के हवाले से आपके पास खबरें आ रही हैं, बताइए इतने दिन बाद भी सूत्रों के हवाले से। अरे घोषणा की भाई, ये तो अच्छी बात थी, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि 8 मार्च को हम ऐलान करने वाले हैं, 8 मार्च की शाम तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। और नहीं पहुंचे तो फिर मैं आपको आपका वादा याद दिलाऊंगा कि उस दिन प्ले कार्ड लेके सिर्फ अकेला अरे मैं नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, केवल आप नहीं अनुराग ढांडा, तो यहाँ जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं मैं उनको आपका ट्वीट याद दिला रही हूँ कि अनुराग ढांडा ने कहा था कि रूबिका लियाकत प्लकार्ड लेकर खड़ी रहेगी। मैं कह रही हूँ आपको गूंज में खड़ी रहूंगी। वो विवेक श्रीवास्तव इस बात के गवाह है, उनके सामने बोल चुकी हूँ मैं कि कहाँ है 2500 रुपए। मोदी जी मैं प्लकार्ड लेकर खड़ी रहूंगी। प्रदीप भंडारी जी समझ रहे हैं ना आप? मैं रूबिका जी, ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट पार्टी इसी बात से बौखलाई हुई है कि 12 बजे जो अरविंद केजरीवाल घोषणा करने आते थे, आज वो कहां है? कहां है अरविंद केजरीवाल? जनता को क्यों नहीं फेस कर रहे हैं भाई? हम तो 8 तारीख को अनाउंस कर देंगे स्कीम को, घबराइए मत। पर ये अरविंद केजरीवाल कहां है जो कह रहे थे पंजाब में? कहां है वो स्कीम जो पंजाब में गारंटी दे रहे थे? पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट। ये कहा था उन्होंने नवंबर 2021 में। अनुराग ढांडा जरा एक फोन लो, आप शो के बीच में ही फोन लीजिए, अरविंद जी को फोन करिए और पूछिए अरविंद जी कहां हो आप, क्यों नहीं आ रहे प्रेस के सामने? हर दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जरा बताओ तो सही। 22, 23, 24, 25 हो चुके हैं, कहां है वो पंजाब की महिला के खाते में? हम तो 8 तारीख को देंगे। क्या हो गया है? मैं कर ही नहीं सकते रूबिका जी, जिनको यही नहीं पता कि 18 महीने तक एक ऐसा मंत्रालय इन्होंने दिया था इनके मंत्री को, धारीवाल जी को, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको याद होगा। तो ये कुछ नहीं कर सकते, हम तो गारंटी दे रहे हैं। और रूबिका जी मैं आपके शो पे लिख के भी दे देता हूं, महिलाओं को दिल्ली में 2 सम्मान की राशि मिलेगी, ये मोदी जी की गारंटी है और ये होके रहेगा। ये देखिए आप, कहाँ है ये बताइए? देखिए महिलाओं को सम्मान की राशि मिलेगी, ये मोदी जी की गारंटी है। मैंने साइन भी करके दे दिया है। लीजिए भाई जी। अब लीजिए, बताइए साइन अनुराग कर- ढांडा अनुराग पंजाब के अंदर ढांडा, नहीं कर पाए, लिख क्या कर करेंगे? दीजिए आप। क्या 8 तारीख को जब होगा तो अनुराग ढांडा जो है अरविंद केजरीवाल को बोलेंगे वो झूठे हैं? अनुराग ढांडा लिख कर दीजिए कि पंजाब में दिल्ली में जैसे ही 2500 रुपए मिले वहां पंजाब में 1000 रुपए खाते में जाएंगे। लिख कर दीजिए आप, चलिए। रूबिका जी आपने देखा नहीं अभी कैसी कलाकारी प्रदीप भाई करते हैं? हाँ। इन्होंने लिख दिया कि 2500 रुपए देंगे, ये तो हम भी कह रहे हैं कि 2500 रुपए तो देने पड़ेंगे। अरे भैया हम तो खाते में देंगे, पंजाब में इनसे लिखवाइए ना, हम तो दिल्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनुराग जी नहीं लिख पाएंगे, नहीं मिलेगा कुछ पंजाब को। पहले आप बोलिए। तो प्रदीप जी पहली बात तो आपने, मोदी जी ने कहा था पहली कैबिनेट में देंगे, वो तो नहीं हुआ। एक गारंटी जी आप पंजाब की तो गारंटी दो। मैं वापस एक लिख के अच्छा रुकिए, बोलने तो दीजिए ना, अनुराग भाई को बोलने तो दीजिए। हाँ तो इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कई बार वो वीडियो चला चुके हैं इसलिए बार बार फायदा नहीं, कहा था पहली कैबिनेट में देंगे, वो गारंटी फेल हो गई। एक विधानसभा का सत्र चला गया पूरा, उसमें भी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, वो गारंटी भी फेल हो गई। 8 मार्च को अकाउंट में आने हैं, घोषणा नहीं होनी है। 8 मार्च को रूबिका जी अकाउंट में पैसे आने हैं, घोषणा नहीं होनी। अनुराग जी, इनको अनुराग जी
है केजरीवाल जी का। अनुराग जी फिर बताइए मुझे, 8 तारीख को अगर पैसा आ गया तो प्लकार्ड कौन सा वाला लेकर खड़े रहना है, ये बताइए ना। आपने स्वागत कहा था पैसे नहीं आएंगे, स्वागत का करेंगे। हाँ तो क्यों अब नहीं, अब मुझे ये भी तो मौका दीजिए ना कि 8 ही तारीख को या 9 तारीख को, चलिए एक दिन एक्स्ट्रा, कि मैं एक और प्लकार्ड लेकर खड़ी रहूं कि धन्यवाद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, 1000 रुपए पंजाब की महिलाओं के खाते में पहुंच गए। ये सुख नहीं देंगे आप मुझे? बिल्कुल देंगे ना, क्यों नहीं मौका देंगे रूबिका जी, कैसी बात करते हैं आप। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया है और 5 साल बाद हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। आपने इस चुनाव में भी देखा होगा, चाहे हम अपने काम में कामयाब हों या फेल हों, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाहर आके ये कहा कि ये 3 काम मैं अपनी गारंटियों में से कर नहीं पाया। तो इस चुनाव के बाद के साथ अपना 5 साल का मैनिफेस्टो सामने रखेंगे और रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे। मैंने रूबिका जी दूसरी चीज भी लिख के गारंटी दे दी आपको, जिस दिन हम लोग महिलाओं की सम्मान की राशि दिल्ली में देंगे, 24 घंटे का मैं समय दे रहा हूं आम आदमी पार्टी को, लिख के दे रहा हूं 24 घंटे तक आम आदमी पार्टी पंजाब के महिलाओं के खाते में 1 रुपए भी नहीं डाल पाएगी। ये भी मैं दूसरी गारंटी दे देता हूं। और अरविंद केजरीवाल जी कहां है, वो कह रहे हैं कहां है, जवाब तो दीजिए। ये दूसरी गारंटी। ओके डाना जी 30 सेकंड में, हाँ फिर मेरे 3 और मेहमान। प्रदीप जी, आप मोदी जी को झूठा बताने पे क्यों तुले हैं? जिस दिन क्या होता है, 8 मार्च को देने हैं भाई। अरे आएगा अनुराग जी, क्या 8 तारीख को अगर आएगा तो आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? उनकी आवाज कट जाएगी। और Skype दूसरा, से, हाँ, 14 दूसरा। तारीख को होली भी है रूबिका जी, 14 तारीख को होली भी, एक सिलेंडर भी दिल्ली की महिलाओं को मिल देखो इनको विश्वास हो गया रूबिका जी कि हम देने वाले 8 तारीख को 14 पे शिफ्ट हो गए। अच्छा ठीक है हम स्वागत करेंगे। अच्छा ठीक है सुनिए सर, वो कुछ एक मैं बीच में जो हमारे दर्शक देख रहे होते लाइव, उनके कुछ मैसेजेस भी पढ़ देती हूँ। एक देवदत्ता पांडा जी हैं, उन्होंने लिखा है डांडा जी आई लव यू। फिर एक है जो ये कह रहे हैं कि वेयर इज केजरीवाल जी सर इज लो ऑन एनर्जी बिकॉज रोजे चल रहे हैं। क्या आप, मैं लो ऑन एनर्जी हूँ? रोजा तो मेरा भी है। व्हाट डू यू मीन लो ऑन एनर्जी चल रहे हैं? सतीश के सिंह साहब। मैं तो यही सोच रहा था कि बोलूं क्या भाई। देखिए ये बात तो सच है कि मोदी जी की गारंटी थी कि पहले ही हो जाएगा ये महिलाओं वाला, है ना। आज तो सूट में सर आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं रोजा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो नहीं हुआ ना, है ना। अब ये तो 1 सिलेंडर का ही नहीं, इन लोगों ने 2-2 सिलेंडर का कहा है। पंजाब में हुआ सर कुछ? नहीं पंजाब में छोड़िए, नहीं हुआ। इसे सुनिए एक मिनट, आप लोग के साथ बीमारी है कि अब जब आप फुटबॉल खेलते खेलते अचानक बॉक्सिंग करने लगते, इसको बंद करिए। सुनिए 5 ये रखिए ना, आप अपने आप को बहुत देखा आप लोगों को। पंजाब में सुनिए पंजाब में गया ना, भाड़ में गया, वहां भी जाएंगे। चलो आगे बढ़। नहीं तो आप भी तो सब जगह हारोगे, ऐसे करोगे तो। सर अरे आप जीत रहे हैं, आप कैसे जीतते हो मौका मिल रहा है। लेकिन वो बात नहीं, मुद्दे पे आइए। कहा था कि मिलेगा, मिल रहा है 8 तारीख को। बीच में मत बोलिए आप, है ना। 8 तारीख को छापामार वाला काम मत कीजिए। वो 8 तारीख को वादा किया। 8 को कौन सा? ये रहा मुख्यमंत्री जी का बयान। ये देखो ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, आप अरे हमको नहीं, हम कुछ नहीं देखना चाहते, हमको सब देखा हुआ है। आप लोग को बहुत अंदर तक देखा हुआ है। Women in Delhi to get 2,500 by March 8, रेखा गुप्ता। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे छोड़िए नहीं, बीजेपी वालों की बातों को मैं मानता नहीं भाई, खाली झूठ बोलते। चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट है, अब जनता का डेजिग्नेट है कि है, और हो चुकी है। डेजिग्नेट है कि हो चुकी है। जब डेजिग्नेट थी तब उनने वादा करा 8 तारीख को 20 फरवरी को, तो झूठ मत बोलिए कि अरे भाई अरे उसके बाद कहा गया कि शुरुआत में 8 तारीख को ही कहा। अरे भाई बीच में बोलने दो। सतीश जी प्रॉब्लम किस बात की, मतलब 8 तारीख को पैसा दे रहे हैं, इस बात की प्रॉब्लम है यकीन नहीं कि क्यों दे रहे हैं, इस बात की प्रॉब्लम। अरे पैसे की किल्लत है, खजाना खाली है। अब यहाँ 2+1 सरकार है ना, आप जान रहे हैं ना। 2 इंजन नहीं है, यहाँ 3 इंजन है, एक नीचे वाला भी है, समझ रहे ना। तो सिलेंडर तो देखेंगे, 1 सिलेंडर नहीं 2-2 सिलेंडर का है। और आप जरा देखिए इनके मैनिफेस्टो को, हम भी निकाले क्या। उसमें कहा था कि 4000 का मेट्रो कार्ड भी मिलेगा एलिजिबल लोगों को, बच्चों को जो पढ़ने उड़ने जाते हैं। 5 रुपए की कट, अरे उसमें कौन सा पैसा लगता है? कम से कम एक चीज देखो, ये बीच में बोलेंगे, समझ लो कि सच बोल रहा हूं मैं। फिर ये बॉक्सिंग, मैं सच बोल रहा हूं, ये फुटबॉल से मैं सच बोल रहा हूं। ये खाली गोल्फ खेलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो सर, लंबा। क्रिकेट से बॉक्सिंग से आप गोल्फ पर पहुंच गए। खुलेगा ना, कब खुलेगा? कब? मैं सतीश के सिंह जी को अटल कैंटीन के अंदर खाना खिलाऊंगा और इसी एसएमसी 5 साल के अंदर खिलाऊंगा, गारंटी है। चलोगे आप मेरे साथ? शीला दीक्षित का 15 रुपया वाला हम 10 बार खा चुके हैं, जंतर मंतर। नहीं तो अभी चलोगे, हम भी खिलाएंगे आपको 5 रुपए वाला, टेंशन मत लीजिए आप।
अच्छा जी, चलो। और झुग्गियों के बगल में खुल रहा है। अरे तो आपको क्या दिक्कत होगी, झुग्गी के बगल में खुल रहा है, झुग्गी वालों का अपमान क्यों कर रहे हैं? झुग्गी वालों को खाने का हक नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाइएगा, हम नहीं जाएंगे। देखिए आप जा भी नहीं रहे, कितना झुग्गी वालों का अपमान कर अरे रहे आप हैं। देव पहले देव। अरे हम ना ना हवा साफ करो, ये सब कुछ हवा भी करो साफ हो भाई। जाएगी सर। 15 साल पुराने जो व्हीकल्स है हम उस पे तो बैन कल लगा पूरा रहे हैं। दिल्ली घूम के आए, हमको कुछ ज्यादा बदलाव सर, आप नहीं नोएडा दिखा। में रहते हो सर। मैं कल दिल्ली को गया था, 52-55 किलो। और वेमुना के पास मैं आपको दिखाता हूँ, साफ होना शुरू हो गई। अच्छा, कब से? वो तो शुरू में लग गया था। अरे तो हो गई ना, केजरीवाल जी ने हो गया फाइल साहब रोकी क्या? थी, पर चालू हो सतीश गया। जी, हो एक गया? बात समझ में नहीं चालू हो आई। गया। सतीश जी, ये बना हो गई हमने चालू साहब। करा दिया, हाँ। लेकिन अभी महिला वाला अरे 8 तारीख को जब हो बोला तो जाएगा 8 ना, तारीख को 8 दिला तारीख देंगे। को। अब बताओ तो आरती नहीं, दिखाइएगा, पर- हो गया। नहीं पर इतना सतीश- लंबा नहीं, पर है, इस बात ये की तो मैं- बौखलाए हुए लंबा हैं। सतीश अरे, जी, अरे, बौखलाए नहीं। सतीश जी, सतीश हमको आप लोग के बातों पे सतीश यकीन जी, नहीं होता। सतीश जी, मतलब आप तो पत्रकार हैं, है ना, और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर जो वादे सरकार की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं, उस पर दुख किस बात का? या किसको दुख हो रहा है? आपको होगा। नहीं, मुझे नहीं है, आपको भी मतलब अंदर अंदर आपके पूछे ना हाव होता भाव कि से, अगर रमजान से पहले हाव भाव से जो 2,500 रुपया मिल है, जाता तो आपको हाव भाव मुझे कैसे मिलेंगे? मैं तो योगी वाले स्टेट में रहती हूँ, मुझे कहाँ से 2500 आप रुपए यहाँ मिल रहती जाएंगे? हैं, मैं वहाँ से ले तो लेती। नोएडा में रहती हूँ। वहां से ले लेती। नहीं तो मैं क्यों लूंगी बताइए? मैं तो खुद मुख्तार औरत हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए, और मुझे कोई आपको देगा नहीं भी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि भैया मेरे यहाँ से और वतन की आगे बढ़ाने नहीं, आप जिस लैंग्वेज में की चीजों बात- में नहीं बात नहीं, करें आप ना, मेरे उसी यहाँ से language- अलग से पैसा देखिए, लेकर जाइए। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। नहीं, आप मोदी पर्सनल की हो गए। गारंटी में मोदी आप की पर्सनल गारंटी। हो गए। मैंने आपसे खत्म बस बात। ये कहा। होगा, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप दुखी इनके किस सामने बात के हैं? 17 तरह के चैलेंजेस है भाई। तो आप दुखी किस बात पे हैं? वही तो दुखी पूछ हैं। रही हूँ मैं मैं आपको बोलूं आपको। रूबिका जी, अरे दुखी आज अनुराग जितना- ढांडा नहीं, हो गया, जितना हमको दुखी क्या अनुराग ढांडा सरकार हारने से नहीं है, छटने से नहीं है, जितना दुखी अरविंद केजरीवाल नहीं, उतना दुखी सतीश के सिंह जी दिख रहे हैं। मैं तो बिल्कुल दुखी मैं नहीं हूँ भाई। मुझे तो लग रहा है नहीं, दिल्ली आप- जो नहीं, मुझे आप तो लग रहा है ज्यादा दुखी दिल्ली दिख रहे हैं। संघाई सब बन ठीक है, जाएगी। सब ठीक है सर। दिल्ली सब संघाई ठीक है। बनेगा। अब एक सेकंड, अब मैं बम्बई के इसी सामने अब इसी चाहते हैं, मुद्दे हम को आगे ले संघाई जा चाहते रही हूँ। मेरे साथ विवेक जी भी हैं और मेरे साथ त्रिपाठी जी भी हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये पूरा हुआ 10 दिन हुए हैं अभी सरकार को आए, और आज रेखा गुप्ता जो है एक नंबर सामने ले आती है और कहती है आप हमें सुझाव भेजिए। जिस गति से काम चल रहा है, ये दो धारी तलवार दिख रही है। पहला ये कि आम आदमी पार्टी पर चोट पे चोट देना, दूसरा ये कि आप जितना तेज गति से काम करने का बता रहे हैं, ये 10 ही दिन हुए हैं, अभी 5 साल जो है सरकार चलानी है, और सारे वादे पूरे नहीं हुए, तो आपको लगता है सतीश जी, ढांडा जी, विवेक जी ये छोड़ेंगे? रुबिका जी, आज जरा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बड़ी खराब डिबेट हो रही है आज, क्षमा करिएगा मुझे आज। रुबिका लियाकत की डिबेट में ये उम्मीद नहीं। एक तो बात होगी ना, या तो हर्षवर्धन त्रिपाठी कहेंगे कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स घटिया है, देश को बर्बाद करने वाली है, और या तो कहेंगे कि वो अच्छी है। दोनों कैसे हो सकता है कि हमको कभी तो लगे घटिया है और कभी हम पत्रकार के तौर पर करने लगे आज ये मिला कि नहीं मिला, कल ये मिला कि नहीं मिला, परसों मिला कि नहीं मिला, रुबिका ने योगी से ले लिया क्या, अच्छा 2500 किससे ले लिया। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैं तो खुद मुख्तार औरत। इस देश को आज जिस स्वाभिमान की जिसकी जरूरत है, जिस श्रम के सम्मान की जरूरत है, कमाल की बात यह है कि क्या पत्रकार क्या नेता सब देश को तमाशा बनाने पे तुले हुए। हद बेईमानी हो गई। इतना दोहरा चरित्र हो जाएगा हमारा कि आज हम कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, और शर्म भी नहीं आएगी हमें। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है तो पूरा करेगी। उसका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड का है, वो तो 370 का भी वादा पूरा कर देती, तो बड़ा कठिन था, आप भी जानती हैं। वो भी वादा पूरा कर देती। वो तो अपने हर एजेंडे को पूरा करने के लिए कहां तक जाती है ये सारे लोग जानते हैं। खूब पत्रकारों ने तारीख पूछी क्या क्या किया। लेकिन सवाल एक, क्या इस तरह की डिबेट हमने अरविंद केजरीवाल के वादों पर टीवी में सुनी? हमने पूछा, आम आदमी पार्टी के नेता बेशर्मी से कहते रहे अरे प्ले कार्ड लेके आएंगे, ये पूछेंगे वो पूछेंगे। पंजाब में सबसे पहले वादा हुआ था कि पहले दिल्ली में वादा हुआ, और इस पर बात करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, दिल्ली पर बात कीजिए ना, रोज पूछिए रेखा गुप्ता से कितनी यमुना साफ हुई, रोज पूछिए क्या क्या करने जा रहे हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए, रोज पूछिए कि आपको मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अच्छा नहीं लगता तो आप कैसे करेंगे, जो अभी पंकज सिंह से आप पूछ रहे हैं। लेकिन ये फ्रीबीज देश को सिर्फ इसी में उलझा के रखना है, और आम आदमी पार्टी यही चाहेगी। ओके,
आम आदमी पार्टी जो कोई और राजनीति नहीं कर पाई, दुर्भाग्य से, हम भी उस आंदोलन को बहुत टूट कर कवर किया, हमने बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इतनी बेईमानी, राजनीति में इतना दोहरापन शर्मनाक है और इससे बचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वादा तो पूरा करना पड़ेगा, चूंकि आपने कहा है। कब देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, जाहिर है ये जवाब सरकार को देना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं तब भी इसके विरोध में था, आज भी इसके विरोध में हूं। ये देश को बर्बाद करने की कोशिश है जिसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं। ओके हर्षवर्धन जी, आपने ट्रैक पर लाया वापस डिबेट को, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन इसका जवाब विवेक श्रीवास्तव भी देना चाहते हैं, ढांडा जी भी देना चाहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी देना चाहते हैं। सतीश जी रुकना पड़ेगा आपको, पहले विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी बात तो सही है ना, मतलब अब आप आ गए हैं ऑपोजिशन में और कह रहे हैं हम प्लकार्ड लेकर खड़े रहेंगे। ये काम पहले ही कर देते ढांडा जी, मैं खड़ी रहती उनके साथ, तो शायद काम हो जाता, पंजाब की महिलाओं को मिल जाता 1000 रुपए। देखिए, आप पहले बात को समझिए, हर्षवर्धन जी बहुत नाराज हैं साहब, बहुत नाराजगी है हर्षवर्धन जी को। अब यहाँ लोग रमजान का मौका है, इफ्तारियां रोज हो रही है, हमारे जैसे खुशनुमा चेहरे हैं। भाई विवेक भाई, आप ये वाला मत कीजिए, जो मैंने बात की उसको करिए, आप इसमें रमजान होली ये सब मत लाइए प्लीज। अभी तो थोड़ा सलीके की बात किया कीजिए, वहां से खुशहाल लोगों को देखिए भाई, थोड़ा तो कभी सलीके की बात किया कीजिए। रमजान होली इससे क्या लेना देना है? पूछ रहे हैं, सुनिए, लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से साहब की हर बात में आपको हिंदू मुसलमान पूछना चाहिए। लोग कह रहे हैं प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे अगर वादा नहीं पूरा हुआ, ये भी अच्छी बात है। से लेना देना नहीं, क्या भाई आप गिरते जाएंगे आप लोग इसमें। आज की बात में आपको जो मुद्दे की बात करनी थी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे पे भी आ जाता हूँ, मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, लेकिन आप नाराज बहुत दिख रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं आप विकास की बात करो। और आज आपको जाने क्या सोच रहा है? बिल्कुल 2500 पॉलिटिक्स, यही तमाशा करना है? नहीं, कोई तमाशा है ही नहीं। आप नाराज हैं, आप दुखी हैं, आपको गुस्सा आया जा रहा है। अरे भाई, सरकार को उस पार्टी की का समर्थन आप करते हैं, फिर भी आप नाराज हैं। देश में क्या यही राजनीति, यही सब कुछ बचा रह जाएगा विवेक भाई? नहीं तो ये चीज तब पूछा करिए ना, जब बड़े कॉर्पोरेटों के लोन माफ होते हैं, जब आपके मुंह पे ताला लगा रहता है, तब आप नहीं बोल पाते। गरीब महिला के 2500 रुपए आपको दिख गए, फ्री बस की राइड दिख गई है ना, लेबर क्लास आदमी का हम लोगों ने मिनिमम वेजेस करवाया केजरीवाल जी से, वो आपको दिख गया। कुछ गरीब के लिए भी सोच लिया करो ना, मिनिमम वेजेस कुछ तो गरीब की पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचो। लेकिन भैया फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर अगर मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल गलत थे, तो मैं भाजपा के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं। भाजपा भी अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स करेगी, गरीब आदमी के लिए फ्रीबीज बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूँ, 2500 रुपए महिलाओं को देगी, मैं 8 मार्च को इस मुंह का स्वागत करूंगा। इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। लोअर मिडिल क्लास की लेडीज, महिलाएं और जे कॉलोनी में रहने वाली वर्किंग क्लास की महिलाओं को 2500 रुपया उनके लिए माने रखता है। अगर मिलेगा अच्छी बात है, और आम आदमी पार्टी जरूर प्रेशर डालेगी। समझ नहीं रहे विवेक जी, मैंने पूर्ण मौका दिया आपको, एंड आई वाज एक्चुअली आल्सो सेविंग माय एनर्जी, ये बात सच है। और लेकिन आपको जब कुछ नहीं सूझा तो आपने रमजान पर डाल दिया और ये कह दिया कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मुंह इसलिए फूला हुआ है क्योंकि रमजान है। तो इस बीच आपके मुंह पे भी बड़ा वाटर रिटेंशन था, तो महाकुंभ में हम लोग सब स्नान करके आए, इसीलिए आपके चेहरे पर वाटर रिटेंशन था, इसीलिए आपका मुंह खुला हुआ है। मेरे चेहरे पे कोई वाटर रिटेंशन नहीं, मैं तो बड़ा खुश रहने वाला इंसान हूं। लेकिन आप ये देखिए ना, डिबेट क्यों खराब कर दिया? तर्क नहीं हुआ ना सर, ये तर्क नहीं हुआ ना, आप इसको हिंदू मुसलमान करने लगे। यहाँ तो कोई नहीं लेकर आया, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान करने लगे। अच्छी चल रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हम प्रेशर डालेंगे प्ले कार्ड लेकर के, और यही प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करके लिख करके देता हूं। प्रेशर केवल दिल्ली की ही सरकार पर क्यों पड़ना है? ये प्रेशर आप पंजाब पर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? The simple point is this, एक केवल छोटा सा बिंदु है। यही बात सतीश के सिंह साहब पर भी लागू होती है। सतीश जी बोल रहे हैं प्रदूषण से हमें राहत मिल जाए, हमें फला हो जाए, हमें टला हो जाए, लेकिन बगल के पंजाब पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? I need 10 seconds. देखिए, the government is in comfortable majority for 5 years. Point number 1, इनके 48 MLAs हैं, कंफर्टेबल है बीजेपी, जितना मर्जी ऑपोजिशन हल्ला मचाए 5 साल तक ये हैं। लेकिन और दूसरी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के पास कॉरपोरेशंस के अंदर एमसीडी में भारी संख्या में लोग हैं,
और वो काम करके अपनी वापसी आम आदमी पार्टी करवा सकती है। फिर तो बात इसलिए इधर, कोई प्रेशर फिर बात आप इधर उधर कर रहे हैं। फिर अरे पंजाब पर बोलिए ना, बोलिए ना, मैं आपको देती हूँ 30 सेकंड चैलेंज, बोलिए पंजाब। अगर आम आदमी पार्टी नहीं कर अगर मगर मत कीजिए, डायरेक्ट बोलिए। 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी गलत हो जाएगी। हैं विवेक श्रीवास्तव जी, 3 साल हो गए हैं। धन्य है। हाँ तो गलत है ना, नहीं कर पाए तो गलत है, करना चाहिए। और नहीं होगा तो जो दिल्ली में हाल हो पंजाब में भी होगा, ये भी क्लियर हो पा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या कीजिएगा आप क्या कीजिएगा 8 तारीख को जब बजट एलोकेशन हो चलेगा और जब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ये बताइए, फिर क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो खुश होंगे एंड आई विल फील ग्रेटफुल टू द बीजेपी गवर्नमेंट। आगे बढ़े, मोहल्ला क्लिनिक को स्क्रैप ना करें, उसको ये इंप्रूव करें, जो गलतियां हैं अनुराग आगे उनमें से चल रहे हैं, क्रिएटिवली काम करो बस। अनुराग राणा 20 सेकंड। और दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती आम आदमी दूसरी पार्टी बात ने करी, पहली बात पर टिकेंगे, पहली बात। हाँ जी। एक तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से उम्मीद करता हूं कि बीच में नहीं बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मिर्च इसलिए लग रही है कि मोदी जी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाए कि पहली कैबिनेट में पास होगा और उनसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ देश तक सीमित क्यों रहे? आप ये नोएडा वाली बात सुनी कि आप नोएडा में रहती हैं, नोएडा की महिलाओं को नहीं मिलेगा, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वो गारंटी देते हैं, जो वो वादा करते हैं। नोएडा की महिलाओं के दुख आप मत कीजिए ना, पंजाब की महिलाओं का दुख कीजिए ना। बीजेपी जहां बड़ा आसान है आपके लिए, वहाँ पंजाब की महिलाओं को देख लीजिए ना, वहाँ आपको चुनकर आई हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, उनका तो मजाक बनाना है। हाँ, नहीं उनका पंजाब तो मजाक नहीं बनाना है। जहाँ आपकी सरकार है, जिस सरकार में जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, वहाँ पर उसकी सरकार है, 1000 रुपए मिले नहीं आपको। नोएडा दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है। आखिरी 20 सेकंड प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, मैं सीधी बात, 23 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। 2022 में कहा था, 23 में कहा था, 24 में कहा था, 25 अब आ चुका है। कब देंगे पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए? हम तो महिला दिवस पर देने की बात कर रहे हैं, कब देंगे? पंजाब में पूछेगा, लेकिन आपसे भी लगातार पूछा जाएगा। 8 तारीख अगर आप जो वादा कर रहे हैं नहीं होगा प्रदीप भंडारी, तो यही वो जगह है, यही वो चैनल है, यही वो एंकर है। पूछेंगे कहाँ गए 2500 रुपए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।